put Jesus first. When you wake up in the morning, put him first. When you're tired, put him first. When you've got so much going on and it's so जो ये चैनल आप लोगों के लिए है, आपका है, आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें ताकि हम मसीह लोगों की ज़िंदगी खुदावंद के जलाल के लिए खर्च हो, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदस के नाम से आमीन। देखें मसीह में मेरे अजीज़ों, आज जिन बातों पर हम गौर करेंगे वो दो कलाम के हिस्से हैं। पहला हिस्सा है कि वो लोग जो खुदा से डरते हैं और खुदा उनकी दुआओं को सुनता है और उन्हें रिहाई देता है, और दूसरा जो खुदा से डरता है, खुदा उसे अपना रूह और अक्ल अता करता है। मसीह में आप लोगों को आदम थॉमस फेलिक्स का सलाम पहुँचे, और खुदावंद ने आज हमें ये जो दिन अता किया है, इसमें खुदावंद की बड़ी मर्जी है। खुदावंद चाहता है कि जो दिन उसने हमें अता किया है, ये दिन खुदावंद के लिए, खुदावंद के कामों के लिए, खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद की सोचों के लिए हम सर्व करें, क्योंकि खुदावंद हमारी ज़िंदगियों से ऐसा ही चाहता है। खुदावंद हमसे बड़ी मोहब्बत रखता है, खुदावंद हमें प्यार करता है, वो हमें संभालता है, और वो यही चाहता है कि हम भी उसके कलाम को सुने और उसके ताबे होकर ज़िंदगी बसर करें। देखिए मसीह में मेरे अजीज़ों, इस दुनिया में दो तरह के मसीह लोग ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। पहला हिस्सा उन मसीह लोगों का है जो बेशक कलाम को सुनते तो हैं और कलाम की बातें तो करते हैं, लेकिन जब अमाल का वक्त आता है तो वो कलाम के मुताबिक वो अमल नहीं करते। उनकी ज़िंदगियां अमाल से खाली हैं, और ऐसी ज़िंदगियां खुदावंद को पसंद नहीं है। खुदावंद जब हमसे कलाम करता है तो उसकी मर्जी होती है कि उसकी बातें जो रूह और ज़िंदगी हैं, मेरे बच्चों की ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाए। ये खुदावंद की मर्जी है। हमने खुदावंद की मर्जी पर गौर करना है, हमने खुदा की बातों पर गौर करना है, ताकि खुदा की बातें जो रूह और ज़िंदगी हैं हमारी ज़िंदगियों का हिस्सा बन जाए। इसलिए बहुत वाजिब है कि जब खुदावंद हमसे कलाम करता है तो उसकी यही मर्जी होती है कि मेरे बच्चे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां मेरी बातों को सुने और उस पर अमल करें। लेकिन बहुत से ऐसे मसीह लोग हैं जो सिर्फ कलाम को सुन लेते हैं, पढ़ लेते हैं, लेकिन अमल नहीं करते, और बगैर अमाल के हमारी ज़िंदगी मुकम्मल नहीं बनती, हम कामिल नहीं होते, हम खुदावंद के मुबारक और पाक लोगों में हम शामिल नहीं होते। देखें, गौरतलब बात है, बड़ी सोचने की बात है कि हम कहाँ तक खुदा से, खुदावंद से, उसके कलाम से मोहब्बत रखते हैं। ये वो लोग हैं जो सिर्फ सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। अब दूसरे लोग क्या हैं? दूसरे वो लोग हैं जो कलाम को पढ़ते भी हैं, कलाम को सुनते भी हैं, और खुदावंद की बातों पर अमल पैरा भी होते हैं। ये वो लोग हैं जो खुदा से डरने वाले लोगों में शामिल हैं। वो हर वक्त खुदा से डरते रहते हैं, खुदावंद की तरफ निगाह रखते हैं,
खुदावंद की तरफ मोहब्बत का पैगाम रखते हैं, वो खुदावंद के लिए फिक्रमंद होते हैं और वो सोचते रहते हैं कि हमारे किसी अमाल से, किसी बात से हमारा यीशु नाराज ना हो जाए, हमसे दूर न चला जाए। वो खुदावंद के ताबे रहना चाहते हैं। अब देखें, वो अमाल भी करते हैं, अमल भी करते हैं, खुदावंद से मोहब्बत भी रखते हैं, खुदावंद की सुनते भी हैं। और देखें उन्होंने अपनी जिंदगी में क्या क्या छोड़ दिया है। ये वो लोग हैं जो खुदा से डरते हैं। पहला, उनकी जिंदगियों में एक हिस्सा ऐसा आता है कि वो दुनियावी लालच से अपने आप को दूर रखते हैं, तो वो दुनियावी लालच नहीं रखते, वो खुदावंद की मोहब्बत में रहते हैं और दुनियावी लालच से दूर भागते हैं। और वो किसी के माल असबाब पर निगाह नहीं रखते, क्योंकि पहले वो रखते थे, लेकिन जब से उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, खुदावंद में रहना सीख लिया, खुदावंद से डरना सीख लिया, अब वो लालच नहीं रखते। और दूसरा हिस्सा उनकी जिंदगी में शामिल होता है कि वो हसद नहीं करते, वो हसद नहीं करते, वो हर एक से प्यार मोहब्बत से मिलते हैं, निगानगत में रहते हैं, सुलह सलामती में रहते हैं, वो दूसरों के लिए फिक्रमंद रहते हैं, वो हसद नहीं करते, वो हर एक से प्यार करते हैं, हर एक से मेल मिलाप रखते हैं। अब देखें, ये वही लोग हैं जो पहले हसद भी करते थे, लेकिन जब से उन्होंने खुदा के हुक्मों को माना है, जब से खुदा की मोहब्बत में उसने अपने आप को ढाल लिया है, वो खुदा के डरने वाले लोगों में शामिल हो गए हैं। अब वो खुदा से डरते हैं। अब वो अपनी जिंदगी पर सोचते रहते हैं कि हमारे किसी बात से, हमारे किसी काम से हमारा यीशु नाराज ना हो जाए, हमारा यीशु हमसे दूर ना हो जाए, क्योंकि वो यीशु के साथ रहना चाहते हैं। अब देखें, तीसरा हिस्सा उनकी जिंदगी में शामिल जो होता है वो ये है, खुदावंद ने सिखाया हुआ है, वो कहता है कि ऐबजोई ना करो ताकि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। देखें, वो खुदावंद की इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लेते हैं, ऐबजोई करना वो छोड़ देते हैं, और जहां भी कोई ऐबजोई करता है उसे वो तंबीह करते हैं। देखें, खुदावंद का पैगाम है, वो खुद भी ऐबजोई नहीं करते और दूसरों को भी वो ऐबजोई करने का हिस्सा अता नहीं करते। वो कहते हैं कि तुम्हारी भी ऐबजोई ना की जाए। अब देखें, जो चौथा हिस्सा है वो तकरार का है, लड़ाई झगड़े का है। वो अपनी जिंदगी से तकरार को निकाल देते हैं। वो लड़ाई झगड़ा नहीं करते, वो अपने आप को पाक रखते हैं, क्योंकि जैसे हमारा खुदावंद पाक है, जैसे हमारा खुदावंद कामिल है, वो चाहता है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां पाक हों, पवित्र हों, साफ हों, ताकि इनके साथ मैं रहूं, इनसे बातें करूं, इनकी सुनूं, इनकी तकलीफ़ों में इनकी रहनुमाई करूं। वो हमेशा अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद रहता है, ना सिर्फ इस दुनिया में, बल्कि वो तो फरमाता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, और जब मैं जगह तैयार करके आ जाऊंगा तो तुम्हें भी अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं वहां तुम भी हो। देखे मसीह में मेरे अजीजों, खुदावंद हमसे किस कदर प्यार करता है, किस कदर मोहब्बत रखता है। वो हमसे एक पल भी
जुदा रहना नहीं चाहता, वो हमारी कुर्बत में शामिल रहना चाहता है। देखे दुनिया में और आसमान पर वो जब जाता है तो वह सबसे पहले हमारे लिए जगह तैयार करता है ताकि हम खुदावंद की निगाहों में, खुदावंद की कुर्बत में, खुदावंद की मोहब्बत में रहें। अब देखें जो चौथा हिस्सा, पांचवा हिस्सा जो मिलता है वो आजमाइश का है, आजमाइश का है। खुदा कहता है कि दुआ करो, दुआ करते रहो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो। देखें खुदावन से डरने वाले लोग हमेशा दुआ करते रहते हैं, दिन हो या रात हो, या रात का कोई भी पहर हो या दिन का कोई भी पहर हो, वो दुआ करते हैं, खुदावंद के साथ रहते हैं, खुदावंद को याद करते हैं ताकि वो आजमाए ना जाए, ताकि वो आजमाइश में ना पड़े, बल्कि खुदावंद की कुर्बत का वो सिलसिला उनकी जिंदगियों से जाहिर होता रहे। अब देखें जो छठा हिस्सा है वो नींद और सुस्ती है। नींद और सुस्ती ये वो हिस्सा है जो अगर हम पर गालिब आ जाए, नींद और सुस्ती का गलबा आ जाए, तो हम खुदा के कलाम को भी नहीं सुनते, खुदावंद के कामों पर तवज्जो भी नहीं करते। वो खुदा का कलाम हम खामोशी से सुन लेते हैं लेकिन गौर नहीं करते। देखिए नींद और सुस्ती, नींद खुदा के कलाम के लिए और सुस्ती खुदा के कामों के लिए। अगर किसी की हमने मदद करनी है तो उसके लिए देर न करें, बल्कि जितनी जल्दी हो सके हम उस बहन की, उस भाई की, उस बुजुर्ग की मदद के लिए तैयार रहें ताकि ये अबलीस का हिस्सा हमारी जिंदगियों में दाखिल न हो और हम खुदावंद के लायक बेटे और बेटियां बनकर अपनी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक दिन खुदावंद के साथ गुजारें ताकि हमारी ये जो जिंदगी है खुदावंद को पसंद आए, क्योंकि हमारी जिंदगी से खुदा ऐसा ही चाहता है। वो रोज हमसे कलाम करता है, रोज हमें एक दिन देता है। आज का दिन उसने हमें दिया ताकि ये दिन हम खुदावंद के जलाल के लिए, खुदावंद के कामों के लिए, खुदावंद की प्रस्तुति के लिए, खुदावंद की मोहब्बत के लिए सर्फ कर ले, खर्च कर ले, ताकि ये दिन खुदावंद को पसंद आए और फिर वो अपने डरने वालों के लिए अपना रूह और अक्ल अता करता है। खुदावंद कहता है कि जिसमें मेरा रूह नहीं है मैं उसे नहीं जानता। A man who is not possessing the spirit of the Christ, he is no Christian. वो मसीह नहीं है जिसमें उसका रूह नहीं बसता। तो आए मसीह में मेरे अजीजों, आज बड़े गौर से खुदावंद के कलाम को, उसकी बातों को जो हमने सुना है, ये खुदा का कलाम, ये खुदा की बातें मेरी और आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बने ताकि खुदावंद हमसे खुश हो, क्योंकि वो अपने डरने वालों से हमेशा खुश रहता है। और खुदावंद को हमने हम अपनी ज़िंदगी से, कामों से, सोचों से, मेल मिलाप से खुदावंद के नाम को जलाल देना है, मसीह खुदावंद के वसीला से। आमीन।